मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, अब यहां दिया है गिवन log BC टू द बेस A इज इक्वल टू x, फिर दिया है log CA टू द बेस B इज इक्वल टू y, फिर दिया है log AB टू द बेस C इज इक्वल टू z। और हम लोग को वैल्यू बताना है 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 प्लस 1/z + 1 का। ठीक है बच्चों, तो x y z हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को जिसका वैल्यू बताना है उसके नीचे में क्या है, x + 1 है, y + 1 है, z + 1 है, राइट। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में दोनों तरफ 1 ऐड कर लेंगे, तो हम लोग को x + 1 y + 1 और z + 1 मिल जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों पहले वाले में क्या है, दोनों तरफ 1 ऐड करो, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो log BC टू द बेस A + 1 इज इक्वल टू x + 1। अब यहां हो जाएगा log CA टू द बेस B + 1 इज इक्वल टू y + 1। वैसे यहां हो जाएगा log AB टू द बेस C + 1 इज इक्वल टू z + 1। ठीक है बच्चों, तो x + 1 y + 1 z + 1 हम लोग को मिल गया। बट देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, 1 की जगह पे कुछ लिखना है, ऐसा लिखना है जो अपने काम में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, log BC टू द बेस A है, तो यहाँ बेस A है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे log A टू द बेस A। अब देखो बच्चों वैल्यू और बेस दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 की जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू x + 1। यहाँ भी वही करो, देखो log CA टू द बेस B, अब यहाँ बेस B है तो हम लोग इसको लिख लेंगे इस तरह से log B टू द बेस B, 1 होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y + 1। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा log AB टू द बेस C प्लस, अब यहाँ बेस C है तो यहाँ लिख लेंगे log C टू द बेस C इज इक्वल टू z + 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसको तीनों को ध्यान से देखो। अब इसमें बच्चों हम लोग प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस A है, यहाँ बेस A है, तो यहाँ हो जाएगा log क्या ABC टू द बेस A। अब ये दोनों बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस में तो A ही रहेगा, ठीक है। तो log ABC टू द बेस A हम लोग को मिला एंड दिस इज इक्वल टू x + 1। बस ये बच्चों यहाँ मिल जाएगा हम लोग को log ABC टू द बेस B इज इक्वल टू y + 1, और यहाँ मिल जाएगा log ABC टू द बेस C इज इक्वल टू z + 1। अब बच्चों इन तीनों वैल्यूज को x + 1 को, y + 1 को और z + 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 1/x + 1, x + 1 कितना है बच्चों, अब ये है log ABC टू द बेस A प्लस y + 1 कितना है, यह है log ABC टू द बेस B, और z + 1 कितना है, 1/log ABC टू द बेस C। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, तीनों को उल्टा कर लो। तीनों को उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बेस चला जाएगा वैल्यू पे और वैल्यू चला जाएगा बेस में, राइट। सो हम लोग को मिलेगा log A टू द बेस ABC प्लस log बेस में आ जाएगा ABC और वैल्यू में आ जाएगा यहाँ पे B प्लस log C टू द बेस ABC। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें फिर से हम लोग बच्चों प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा दिया हो log टू द बेस M ABC, तो क्या होता है बच्चों, ये होता है log A टू द बेस M प्लस log B टू द बेस M प्लस log C टू द बेस M, राइट। तो प्रोडक्ट लॉ को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ मिलेगा log, अब तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC, तो ABC और बेस में क्या है बच्चों ABC, ठीक है। अब देखो वैल्यू और बेस दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर हम लोग को मिलेगा 1। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।